जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश की क्लास को, जो यूपी टेट की क्लास चल रही है हमारी। हमने कहा कि इंग्लिश अब बिल्कुल आसान हो चुका है, व्यवहारिक लैंग्वेज में हम लोग अंग्रेजी को पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ कि जो इंग्लिश की 2 क्लास चली है, उस क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा है अच्छे से, और अभी हमने सेंटेंस पे कोई प्रैक्टिस नहीं किया है। ओके, तो हम आगे चल के प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस पे। और जो थर्ड टॉपिक आई है, जो आज की जो टॉपिक है, जो तीसरी क्लास है, ये जो क्रैश कोर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग इंग्लिश का आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। समझ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। देखिए, यूपी टेट में ये नहीं है कि आपसे डिफिनेशन वगैरह पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है डिफिनेशन वगैरह पूछा है कि हम उस चीज़ पे ध्यान दें। हमें क्या करना है कि हमने एक बार नहीं, मैंने कई बार आपको बताया है कि व्यवहारिक तरीके से इंग्लिश को पढ़ेंगे, बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में। ओके, दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये भी कहा है कि सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है और जितना सिलेबस से पूछा जाएगा। आ रही है बात समझ में मेरी आप लोगों को? तो चलिए, मोस्ट वेलकम है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दें। गरीब बच्चों के लिए शेयर कर दो ताकि उनकी मदद हो सके। और जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, ताकि उन लोगों को मैं और अच्छे से बता सकूं। ओके, और उनकी जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट कर सके। चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं, सीधे आ जाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है जहाँ पे हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़े रहे थे। तो चलिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के फिर से टॉपिक को लेके कवर करते हैं हम लोग। तो देर ना करते हुए टॉपिक पे चलते हैं। ओके, देखिए ध्यान से समझिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका दिया हुआ है। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, जो भी कोई लैंग्वेज हम लोग जब इंग्लिश में बोलते हैं, कोई भी हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज जब बोलते हैं, तो जैसे कि वह उसने मुझे कहा कि वह आएगा, या मैंने उसे देखा बाजार में, या वह मुझसे पूछ रहा था, ठीक है, या यह इमारत जो है मेरी है, या यह स्कूल मेरा है, या यह मकान उसका है। तो इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हम लोग कोई बात बोलते हैं, कोई कथन कहते हैं। तो ये जो कथन है, ये जो बात है, या जो भाषण कहते हैं, स्पीच जिसे कहते हैं कि स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो ये जो सारे भाषण वगैरह हैं, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। ग्रामर में इनको हम पढ़ते हैं डीपली तरीके से, जिसमें होता है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, कंजंक्शन होता है, इंटरजेक्शन होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो इनको एक एक करके डीपली करके पूछते हैं, जो है पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़, इसी के बेस पे क्वेश्चन तैयार होते हैं। जो क्वेश्चन तैयार होते हैं उसी को हमें जो है आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा सुटेबल है कहाँ पे। जैसे लगा लीजिए, आपसे नाउन से पूछ सकता है क्वेश्चन, प्रोनाउन से पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा बहुत क्वेश्चन बनते हैं नाउन से, बनते हैं आर्टिकल से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो इन सब क्वेश्चन से जब बनते हैं तो उन्हें हमें आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरी चीज़, हम बिल्कुल व्यवहारिक तरीके से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश तरीके से, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। आगे आने वाली वीडियो जो होगी फिर प्रैक्टिस सेट पे बनेगा, कि प्रैक्टिस सेट में जो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जो जैसे 2 वीडियो में जो सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और ये तीसरी वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़ने जा रहे हैं, इसी के बिहेव पे सारा जो प्रैक्टिस सेट बनेगा, उस प्रैक्टिस सेट में हम लोग लगाएंगे। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा ऊपर का। इसके पहले वाले जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ वो उस वीडियो को देख लें, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आ रही है बात समझ में मेरी? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग टॉपिक पे चलते हैं अपने। ध्यान से समझिए, मैंने एक बार नहीं कई बार बोला है आपको कि व्यवहारिक इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल एकदम देसी, एकदम अपने तरीके में, आजमगढ़ की लैंग्वेज में। तो देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं। पहला है नाउन। पहले ध्यान से समझिए नाउन होता क्या है। देखिए, नाउन यानी संज्ञा। नाउन क्या होता है, पहले इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। पूरे जिस किसी का भी कोई नाम होता है, जिस किसी का, मतलब अभी मैं ऐसे ही नॉर्मली आपको बता रहा हूँ। देखिए, जिस किसी का भी नाम है, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, तो जिस चीज़ का नाम होगा उसी को नाउन बोलेंगे।
नाउन मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से समझ लीजिए फिर से, कि नाउन जिस चीज का, नाउन इज द नेमिंग वर्ड होता है, ये एक डिफिनेशन है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। इट मीन्स किसी चीज का कोई नाम है तो वो नाउन है। अब जैसे ये पेन है तो ये एक प्रकार की नाउन है, ये माइक है तो ये एक प्रकार का नाउन है। मैं लड़का हूं तो मैं लड़का क्या है, एक नाउन है ग्रामर की भाषा में। ग्रामर की जो भाषा है, इंग्लिश की जो व्याकरण है, उस लैंग्वेज के अंतर्गत ये लगा लीजिए मैं क्या हूं, नाउन है। फैन है, नाउन है। आर्य बस स्कूल है, वो नाउन है। मार्केट है, नाउन है। हरी सब्जी, नाउन है। नदी है, नाउन है। बनारस, नाउन है। जो वाराणसी, नाउन है। इलाहाबाद, नाउन है। प्रयागराज, नाउन है। लखनऊ, नाउन है। दिल्ली, नाउन है। इंडिया, नाउन है। आ रही है बात समझ में? भारत, नाउन है। जिस आपका मकान, नाउन है, यानी जिसका नाम आपका छोटा भाई, उसका कोई नाम होगा। आ रही बात समझ में? आपके छोटे भाई का कोई नाम है, जैसे लगा लीजिए राहुल है, तो आपके छोटे भाई का नाम राहुल है, तो राहुल एक प्रकार का क्या है, नाउन है। अगर वो लड़का है तो नाउन है, अगर वो लड़की है तो नाउन, फिर भी नाउन है। तो इस तरीके से ये सब नाउन है, यानी जिसका जो कुछ भी नाम है, जिसका जो कुछ भी नाम है वो नाउन है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? ठीक है, तो अगर नहीं आ रही है तो फिर आगे डीपली तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें देखिए क्लेरिफाई करेंगे कि नाउन क्या क्या चीजें है। ओके, ये व्हाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, नाउन है। मोबाइल है, नाउन है। ठीक है, ये सारी चीजें नाउन है। आ रही है बात समझ में? जैसे प्रिंसिपल साहब है, जैसे प्रिंसिपल साहब है, जैसे कि स्कूल में होते हैं ना प्रिंसिपल साहब, ठीक है, तो वो प्रिंसिपल साहब क्या है, नाउन है। आप, आपके घर में आप है तो आप क्या है, एक नाउन है। आ रही है बात समझ में? ओके, तो जैसे जैसे राम है, तो ये जो राम है, ये राम लिखा है मान लो, तो ये राम जो है ना एक नाउन है, मैंने आपको बता दिया। अब जैसे इसी के सामने अगर सीता लिखा है तो सीता भी एक प्रकार का क्या है, नाउन है। आ रही बात समझ में? अब जैसे रोहन है, ओके, रोहन है, राहुल है, ओके, अजय है, ओके, कोई लड़की रेखा है, नेहा है, ये सब क्या है, नाउन है। ये रोहन भी, राहुल भी, अजय भी, रेखा भी, नेहा भी, ये जो पांचों हैं सारे नाउन है। ये सीता भी नाउन है, ये राम भी नाउन है, ये सब के सब क्या है, नाउन है। आ रही है बात समझ में? अब ध्यान से समझिए, नाउन आपको समझ में आ गया कि नाउन क्या है। अभी हम आगे और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। दूसरा, ये प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम, जिसके हिंदी बोलते हैं सर्वनाम। अब ध्यान से समझिए, नाउन की जगह जो काम करता है, जैसे नाउन की जगह जो काम करे उसे बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, उसे उसी को बोलते हैं प्रोनाउन। नाउन के जगह पे क्या करे, काम करे, जो नाउन का काम जो करे, जो वर्ड करेगा उसी वर्ड को हम लोग प्रोनाउन बोलेंगे। आ रही बात समझ में? प्रोनाउन बोलेंगे। अब देखिए कैसे, ध्यान से समझिए। जैसे एक होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो होता है ना, हम बोलते हैं ना प्रिंसिपल साहब, तो ये जो प्रिंसिपल साहब है ये क्या होते हैं, ये प्रधानाचार्य होते हैं स्कूल के। इनकी जगह पे कोई काम करता है ना तो हम उसे बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल, बोलते हैं ना। क्यों वाइस प्रिंसिपल बोलते हैं? क्योंकि ये उन्हीं की तरह काम करता है, प्रिंसिपल साहब की तरह ही काम करता है, इसीलिए हम उनको बोलते हैं वाइस प्रिंसिपल। तो ठीक उसी तरीके से जो नाउन की जगह काम करे उसी को, जैसे मैनेजर है तो मैनेजर का काम कौन करता है, असिस्टेंट मैनेजर करता है। जीएम है तो जीएम का काम कौन करता है, जो है असिस्टेंट, एजीएम, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ठीक है, तो जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर काम करेगा वो प्रोनाउन होगा जीएम का। उसी तरीके से जैसे प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल क्या करता है, वाइस प्रिंसिपल प्रोनाउन होता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन वहां पे प्रोनाउन अलग होता है, यहाँ पे प्रोनाउन हम समझेंगे। जैसे राम है तो राम को हम बोलते हैं, एक तो राम बोल सकते हैं, एक तो राम हिंदी में बोलेंगे, और एक यह भी बोलेंगे कि वह, वह। तो ये जो वह है, वह की इंग्लिश होती है ही, और राम की तो राम ही होती है। अब लगा लो सीता है यहाँ पे, तो सीता है तो सीता को भी हिंदी में अगर हम ऐसे बोलेंगे तो वह भी बोलते हैं। तो सीता ही है, लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी। तो ये जो होगा ही और सी, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब ध्यान से आगे देखिए, अगला वाक्य देखिए। यहाँ पे अगला वाक्य है यहाँ पे कि यहाँ पे जो दिया हुआ है वाक्य,
ये रोहन, राहुल, अजय, रेखा, नेहा, ये कितने लोग हैं टोटल? 5। 5 का मतलब इनकी जो हिंदी, अगर हम लोग एक साथ इनका नाम लेंगे तो बोलेंगे, तो एक साथ बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, वे लोग। अब जो वे लोग की इंग्लिश होती है वो होती है बाबू दे। क्या होती है? दे। अब दे की हिंदी होती है वे लोग। इसी दे को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में मेरी? देखिए, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर जिन लोगों को नहीं आ रहा है तो वीडियो में बने रहें, पेशेंस बनाए रखें, आपको आगे और अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अब देखिए, जैसे लगा लीजिए, चलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अभी बता रहा हूं। ओके, चलिए आगे बता, इसी में वाक्य बता देता हूं। ठीक है, चलिए मैं देखिए यहां पे, जैसे राम इज हिज ब्रदर, फुल स्टॉप, ही इज गोइंग। अब यहां पे एक वाक्य लिखा है कि राम उसका भाई है, वह जा रहा है। यह हिंदी है कि राम इज हिज ब्रदर, ही इज गोइंग। अब ये जो ही लगा हुआ है, ये किसके लिए लगा है? राम के लिए लगा है। तो राम तो आपका क्या हो गया? नाउन, क्योंकि ये किसी लड़के का क्या है? नाम है। और उसी लड़के के लिए ये जो ही वर्ड है ये भी लगा हुआ है, उसी लड़के के लिए। तो जो ही है, ही जो है आपका एक प्रोनाउन होगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, राम किसका भाई है? उसका भाई है। जो उसका है वर्ड, उसका की जो इंग्लिश है ये है हिज, ये है हिज। हिज जो है उसका का इंग्लिश है। और जब वो उसका है तो उसका कोई ना कोई नाम होगा, कोई नेम होगा। जैसे उसका भाई है, यानी उसका भाई है, यानी जो वो लड़का है उसका ना कोई नाम होगा। तो उस नेम के जगह पे क्या यूज हुआ है? हिज यूज हुआ है। तो हिज भी एक प्रकार का क्या है? प्रोनाउन है। आ रही है बात समझ में? हिज भी एक प्रकार का क्या है? प्रोनाउन है। तो इसीलिए ये सब प्रोनाउन है। चलिए आगे हम समझेंगे अच्छे तरीके से। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना छोटा सा एक एग्जाम्पल समझाया है ताकि आपको नाउन और प्रोनाउन एक साथ में दोनों समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नाउन और प्रोनाउन पे और लंबी डिस्कशन होने वाली है, पूरी क्लास एक चलने वाली है नाउन और प्रोनाउन पे जबरदस्त तरीके से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है आपका बाबू एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्या होता है? देखिए, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला। यानी जो नाउन और प्रोनाउन की क्या कर दे? विशेषता बता दे। आ रही है बात समझो? अभी एडजेक्टिव की भी एक लंबी क्लास चलने वाली है बहुत जबरदस्त तरीके से। अभी सिर्फ शॉर्ट में इतना ही समझ लीजिए, ये किसी की विशेषता बताता है। विशेषता कैसे बताता है जरा देखिए, जैसे राम इज लेजी बॉय, ठीक है, एंड ही ओके इज BLACK ब्लैक। ध्यान समझिए, राम क्या है? लेजी है। लेजी कौन है? राम। लेजी कौन है? राम। राम की विशेषता क्या बता रहा है कि राम क्या है? लेजी है। तो लेजी जो वर्ड है इसी को हम बोलेंगे, लेजी जो वर्ड है इसी को हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव, क्योंकि ये राम की खासियत बता रहा है कि राम कैसा है? एकदम लेजी है। और ब्लैक कौन है? वह। तो वह जो प्रोनाउन है, तो वह कौन है? ब्लैक। ब्लैक मतलब काला। अब ब्लैक क्या है? एक आपका उसकी विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है? काला है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस इट मीन्स जो नाउन और प्रोनाउन और भी बहुत सारी चीजों को एडजेक्टिव वेरीफाई करता है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे इतना ही देखेंगे कि एडजेक्टिव जो है किसी की क्या करता है? विशेषता बताता है। अरे बात समझ में? जैसे राहुल लंबा है, तो लंबा जो है वो कौन है? राहुल है। तो राहुल की विशेषता बता रहा है कि लंबा वर्ड, कि राहुल लंबा है। तो लंबा जो वर्ड है ये एडजेक्टिव होगा। अरे बात समझ में? जैसे नेहा मोटी है, तो मोटी कौन है? नेहा। तो नेहा जो के लिए जो मोटी वर्ड यूज हुआ है, जो शब्द वर्ड यूज हुआ है, वो मोटी जो है एक प्रकार का एडजेक्टिव है। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से आपका एडजेक्टिव हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या है।
अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वीडियो में बने रहें, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। आगे हम लोग सीखेंगे अभी कि और वीडियो जो है एडजेक्टिव क्या होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। क्रिया का मतलब क्या होता है? काम। काम मैंने आपको बताया है कि क्रिया क्या होता है, यानी काम क्या होता है। वर्ब मैंने आपको बताया कि पहले ही जिसमें समय लगे, जिसमें मेहनत लगे, दैट इज वर्ब, वही वर्ब होता है। वर्ब का मतलब होता है काम। जैसे क्या क्या काम? मैंने कहा कि आई एम टीचिंग। टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं। अब बताइए ध्यान से, मेरे पढ़ाने में समय लग रहा है कि नहीं? मैं जो पढ़ा रहा हूं इसमें मेहनत नहीं लग रहा है, समय नहीं लग रहा है। तो टीचिंग जो वर्ड है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया, ओके, क्रियाक्रम होता है ना, उसी को बोलते हैं क्रिया। अब ध्यान से समझिए, हमने जो सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, और जो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस वगैरह पढ़ा है, उन सब में हमने सब्जेक्ट ऑफ प्रेडिकेट पढ़ा ना, वहां पे देखिए वर्ब के बारे में डिस्कशन किया है। यानी खेल है, प्ले मतलब खेलना, रन मतलब दौड़ना, कम मतलब आना, पेंट मतलब पेंटिंग करना, ठीक है, राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना, स्पीक मतलब बोलना, कुक मतलब खाना बनाना। ये सब प्रकार का क्या है? एक वर्ब है। ये सब में समय लगता है, समय लगता है। नहीं कहता है कि वह पास हो गया, अरे भैया मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई की। तो पढ़ाई करने में क्या लगता है? समय नहीं लगता है। यूपीएससी एक दिन में निकल जाता है, निकलता है एक दिन में। कम से कम 1.5 साल 2 साल लगातार लड़के पढ़ते हैं दिन रात एक करके। तो यानी मेहनत किया ना, यानी वर्ब है होता है। तो जो जिसमें मेहनत लगे, जिसमें समय लगे, एक तरीके से व्यवहारिक लैंग्वेज में, तो उसे हम वर्ब कहते हैं। फिलहाल हम लोग वर्ब पे बहुत डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। वर्ब कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सा क्या क्या कौन कौन सी वर्ब होती है, उस तरह सब पे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है। चलिए वीडियो में बने रहे। आपको बाकी अगर जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है वो जो बताएं, और बेल आइकन को दबाएं, घंटी को दबाएं। ओके, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब ये जो वर्ब होता है, ध्यान से समझिए, वर्ब की खासियत एडवर्ब बताता है। जैसे नाउन प्रोनाउन की बता रहा था ना, कौन? एडजेक्टिव। उसी तरीके से एडवर्ब। एड, देखिए एड, एड और वर्ब यहां पे लिखा है ना, एड एंड वर्ब, यानी जो वर्ब की खासियत बताए। आ रही है बस समझ। जैसे वह दौड़ता है, तो वह कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो जब वह तेज दौड़ता है तो तेज जो वर्ड होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे वह दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है? वो तेज दौड़ता है। तो तेज जब दौड़ने का काम करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। वह बोलता है, कैसे बोलता है? स्लो बोलता है। वह स्लो बोलता है, यानी वह धीरे बोलता है। तो धीरे जो वर्ड है वो धीरे को क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब बोलते हैं। अब राहुल बहुत तेज बोलता है, तो राहुल जब तेज बोलता है तो तेज जो वर्ड है उसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? वह गाड़ी तेज चलाता है, तो जो तेज वर्ड है इसी को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ओके, अभी एडवर्ब की फिलहाल क्लासेस बहुत अच्छी चलने वाली, बहुत तेज चलने वाली, बहुत डीपली हम लोग पढ़ने वाले हैं। आगे चलते हैं हम लोग, ध्यान से समझिए। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का हिंदी जो होता है संबंध सूचक। संबंध सूचक का मतलब जो प्रेपोजिशन, प्रे का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। जो पहले किसी की क्या बताए? स्थिति बताए, उसी को बोलते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन बहुत प्रकार के होते हैं और बहुत डीपली होते हैं। एक एक प्रेपोजिशन को हमें क्या करता है? प्रेपोजिशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रेपोजिशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हमें क्या करना पड़ता है? प्रेपोजिशन को समझना पड़ता है कि कौन से वर्ड में और कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा, कौन से सेंटेंस में कहाँ पे सुटेबल प्रेपोजिशन बैठेगा, उस तरीके का प्रेपोजिशन होता है। देखिए प्रेपोजिशन पहले समझ लीजिए कि होता कैसा है। प्रेपोजिशन पहले समझ लेते हैं कि होता कैसा है, ध्यान से समझिए। देखिए प्रेपोजिशन कैसा होता है, पहले इस चीज को ध्यान से देख लेते हैं। जो आपका प्रेपोजिशन होता है, यहां पे जैसा लिखा हुआ है कि ही इज, ठीक है, ऑन द, ठीक है, रुकिए ध्यान समझिए पहले। जैसे लिखते हैं कैट इज अंडर द टेबल। ध्यान समझिए, लिखा है कि कैट इज अंडर द टेबल, कि कैट कहां पे है? टेबल के नीचे है। अब ये जो नाउन है या प्रोनाउन होता है,
इसकी अवस्था को बताता है, यानी इसकी स्थिति को बताता है कि कहां पे है, टेबल के नीचे है। कौन? बिल्ली। बिल्ली जो है टेबल के नीचे है। तो ये जो अंडर द टेबल लिखा हुआ है, अंडर द टेबल, तो ये जो अंडर वर्ड है, ये जो अंडर वर्ड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन बोलेंगे इसी को। यानी ये क्या करता है? पहले की स्थिति बताता, क्लियर करता है कि यही क्या है, आपका प्रेपोजिशन है। आ रही है बात समझ में? देखिए आगे देखिए दूसरा वाक्य जबरदस्त तरीके से। अगला वाक्य समझिए, जैसे ठीक है, ही इज गोइंग टू ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब ये जो जा रहा है, ये किधर जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ये स्कूल का क्या दिशा बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि स्कूल जा रहा है। तो ये जो टू लगा हुआ है, इसी को क्या बोलेंगे? प्रेपोजिशन बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? इसी को प्रेपोजिशन बोलते हैं। अगला वाक्य देखिए, जैसे राहुल इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। राहुल कहां से आ रहा है? बाजार से आ रहा है। ये जो फ्रॉम वर्ड है, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रेपोजिशन। देखिए प्रेपोजिशन की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से समझना होता है, बहुत डीपली अच्छे तरीके से व्यवहारिक तरीके से हम लोग इंग्लिश के प्रेपोजिशन को समझेंगे। आप लोगों को ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा उलझन में होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, प्रेपोजिशन की क्लास को हम लोग धीरे धीरे अच्छे तरीके से बढ़िया से समझेंगे। आ रही है बात समझ में? कोई उलझन में, कोई परेशानी में नहीं होगा। ओके, जिन लोगों को कोई परेशानी, कोई तकलीफ होगी वो बताएगा, मैं उसकी परेशानी को, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दूंगा। आ गई बात समझ में? चले आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या था हम लोग? कंजंक्शन। ध्यान समझिए, कंजंक्शन इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। अब ध्यान से समझिए, ये कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन, जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। पहले इस चीज को समझिए, कंजंक्शन यानी जोड़ना, यानी जो जोड़ने का काम करे। किस चीज का काम करे? जोड़ने का काम करे, उसी को बोलते हैं कंजंक्शन। अब ध्यान से समझिए कैसे कंजंक्शन होता है। कंजंक्शन किसे कहते हैं, पहले इस चीज को ध्यान से समझ लेते हैं। ठीक है, कंजंक्शन किसे कहते हैं, इस चीज को पहले ध्यान से समझिए। कंजंक्शन जो चीज जोड़ने का काम करे, उसी को हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। यानी जो चीजें जोड़ने का काम करे, उसी को बोलेंगे कंजंक्शन। अब जैसे जोड़ने का क्या काम करता है, पहले ध्यान से समझिएगा। ओके, बता रहा हूं मैं एग्जांपल, देखिए तो जरा कंजंक्शन किसे कहते हैं। जैसे राम, ये लिखा है, एंड राहुल। राम एंड राहुल, ये राम एक प्रकार का आपका नाउन है, ये बात आपको समझ में आता है। ये आपको पता है ना कि राम नाउन है, राहुल भी एक प्रकार का क्या है? नाउन है। यानी ये जो है नाउन को क्या करता है? जोड़ता है। जो वर्ड, उसी को हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। यानी आपका क्या जोड़ रहा है? एंड जो एंड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है, राम और राहुल को जोड़ रहा है ना। तो राम और राहुल यानी नाउन और नाउन को जोड़ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन को ही जोड़े, बहुत सारी चीजों को जोड़ता है। ध्यान से देखिए और किन किन को जोड़ता है। ठीक है, जैसे ही इज कमिंग बट ही, ठीक है, ही इज अलोन। वह आ रहा है लेकिन अकेला। ठीक है, मतलब अकेले है। ठीक है, यानी वह आ रहा है लेकिन अकेले है। तो ये जो बट है, ठीक है, ये जो बट है, इसी को हम बोलते हैं कंजंक्शन। ये क्या कर रहा है?
जोड़ रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एक सेंटेंस को, ये पहला सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, ठीक है, ये क्या है, पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस। उसी तरीके से जैसे अगला वाक्य देखिए, ही इज टीचर बट ही डज नॉट टीच। ओके, ही इज टीचर, यहां पे ER लग जाएगा बाबू, ठीक है, वह अध्यापक है, ही इज टीचर, वह अध्यापक है, बट ही डज नॉट टीच, लेकिन वह पढ़ाता नहीं है। ये जो बट है, ये जो बट वर्ड है, इसी को बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कंजंक्शन। क्यों, क्योंकि ये ही इज टीचर जो है एक अलग सेंटेंस है, ही डज नॉट टीच ये अलग सेंटेंस है, यानी ये दो सेंटेंसों को जोड़ने का कौन काम कर रहा है, ये बट कर रहा है। ये बट क्या कर रहा है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंजंक्शन। यानी जो जोड़ने का काम करे उसी को हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन बोलेंगे। ओके, आ रही है बात समझ में, जो जोड़ने का काम करे उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड है कंजंक्शन के, बहुत सारे वर्ड है, टू है, ठीक है, फ्रॉम है, ये सब भी कंजंक्शन है। कैसे कैसे हम देखेंगे। ओके, आगे चलते हैं हम लोग, फिर आते हैं हम अपने टॉपिक पे। फिर होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन सबकी एक एक क्लास चलने वाली है, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। इंटरजेक्शन देखिए वो वर्ड होता है जो अचानक अंदर से फीलिंग आती है, वो ऐसे वर्ड्स जो है अचानक सडनली निकलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंजंक्शन बोलते हैं। फिलहाल इन सब की एक एक क्लास करके चलने वाली है डीपली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना उठानी पड़े, इसीलिए एक एक करके क्लास सबकी बनी हुई है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक हम लोगों ने कवर कर लिया पार्ट्स ऑफ स्पीच को, बहुत ही ब्रीफ किया है, हल्के में, बहुत छोटे में, बहुत शॉर्ट में, बहुत ही नॉर्मल तरीके से केवल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रीफ किया गया है। और जिन लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और वो पूछ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए ध्यान से, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक एक जो हेडिंग है, यानी जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, सारे को एक एक करके डीपली, बिल्कुल आ रही है बात समझ में, एक एक करके डीपली बिल्कुल वे जो है चीर फाड़ करके पढ़ेंगे। आ रही है बात समझ में, पोस्टमार्टम करके पढ़ेंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को कवर करेंगे और उन टॉपिक पे कवर करने के बाद में हम प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और उस प्रैक्टिस सेट पे हम क्या करेंगे, यूपी टेट के जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आ रही है बात समझ में। उसके बाद क्या करेगा, जो मॉडल पेपर जो अब तक का बना जो पूछे गए हैं एग्जाम में, उन पेपर को सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। पहला टॉपिक है यहाँ पे, सबसे पहले पे दिया था नाउन, ऊपर जो सबसे पहले नाउन दिया हुआ था, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले नाउन दिया हुआ था, यहाँ पे नाउन है, तो सबसे पहले हम नाउन को ही पढ़ेंगे डीपली अच्छे तरीके से। पहले नाउन को कवर करते हैं, उसके बाद दूसरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए पहले देखिए नाउन को पढ़ते हैं। नाउन क्या होता है, नाउन का हिंदी जो मैंने बता दिया संज्ञा होती है। पहले इसकी इंग्लिश की डिफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि नाउन कैसे कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, किस कैसे कैसे दिखते हैं नाउन, किस प्रकार के नाउन होते हैं ग्रामर की भाषा में। इज दैट क्लियर? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में अच्छे तरीके से आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की टाइफाइड मलेरिया नहीं हो रही होगी। जिन लोगों को हो रही है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, आई विल एक्सप्लेन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए ये यहां पे, ओके चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस आर थिंग। देखिए ये बहुत पुरानी डिफिनेशन है, सदियों से वर्षों से चली आ रही है। मैं आपको बहुत सारी डिफिनेशन बता देता हूं इसलिए ताकि आपको सारा पता रहे, ताकि कोई भी आपसे कुछ भी पूछे तो आप इजिली जवाब दे सके। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये डिफिनेशन आपसे पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मैं आपके जनरल नॉलेज के लिए दे रहा हूं एक तरीके से। मतलब अ नाउन इज द वर्ड, नाउन यानी संज्ञा एक ऐसा शब्द है, कैसा शब्द है, यूज्ड एज द नेम, नेम के लिए यूज होता है। नेम, नेम का मतलब नाम, मैंने बताया था ना, नेम का मतलब नाम,
यानी किसी भी चीज का नाम क्या है, एक नाउन है, एक तरीके से समझे। ऑफ व्यवहारिक तरीके से समझे पर्सन, पर्सन का मतलब क्या होता है कि जिंदा आदमी, एक जिंदा आदमी जो क्या खाता है, छोले भटूरे खाता है, मंचूरियन खाता है, ठीक है, इस तरीके का जो व्यक्ति होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन। जो पैसा कमाने का काम करता है, पैसा उड़ाने का काम करता है, बस चलाता है, ट्रेन चलाता है, साइकिल चलाता है, रिक्शा चलाता है, दुकान चलाता है, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल चलाता है, बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं, उन व्यक्तियों को, जो ढेर सारे व्यक्ति हैं, जिंदा है ना वो सारे व्यक्ति, उनकी बात कर रहा है। यानी पर्सन, जितने भी व्यक्ति हैं वो सारे के सारे क्या है, नाउन है। आ रही है बात समझ? यानी जो हमारे कैटेगरी के हैं, यानी जिंदा जितने भी लोग हैं, चाहे शेर ही क्यों ना हुआ, चाहे सियार ही काहे नहीं हुआ, चाहे कुत्ता ही क्यों नहीं हुआ, चाहे लोमड़ी ही क्यों नहीं हुआ, चाहे भालू क्यों नहीं हुआ, चाहे हाथी क्यों नहीं, चाहे मगरमच्छ हुआ, चाहे बत्तख हुआ, चाहे मुर्गी हुआ, चाहे मुर्गा हुआ, चाहे कुछ भी, ये सब क्या है, नाउन है। आ रही है बात समझ में? फिर प्लेस, प्लेस का मतलब क्या, जगह। अब दुबई का नाम ले तो दुबई एक प्रकार का नाउन है, सऊदी अरब का नाम ले तो सऊदी अरब नाउन है, अमेरिका का नाम ले तो नाउन है, भारत का नाम ले नाउन है, इलाहाबाद का नाम ले नाउन है, गुजरात का नाम ले नाउन है, सूरत का नाम ले नाउन है, दिल्ली नाउन है, गाजियाबाद नाउन है, फरीदाबाद नाउन है, लक्ष्मीनगर नाउन है, लखनऊ नाउन है। यानी ये सब जितने भी जगह हैं सारे क्या है, नाउन है। वृंदावन नाउन है, मथुरा नाउन है, बनारस का मुर्दा घाट वो भी नाउन है, शमशान घाट वो भी नाउन है, कब्रिस्तान वो भी नाउन है। अरे बस ये सोचोगे क्या क्या पढ़ा रहे हैं सर, कब्रिस्तान पढ़ा रहे हैं, मुर्दा घाट पढ़ा रहे हैं, तो ये सब देखिए जितने भी जगह हैं सारे क्या है, नाउन है। आ रही बस में? तो जितने भी सारे जगह हैं जहां आप बैठ के सुट्टा पीते हो ना ऐसे, वो भी क्या है, नाउन है। ओके, तो वो सारे जो ठीका खाता है ना, जहाँ पे बैठ के सब दारू पीते हैं वो भी नाउन है, जहाँ चखना बैठ के खाते हैं वो भी नाउन है। कोई भी नाउन है उस जगह का ये क्या होता है, नाम होता है। आ रही है बात समझ में? नहीं कहते हैं अबे हेलो, हाँ कहाँ पे हो, अरे मैं यहीं पे था मार्केट में। मार्केट में किधर, अरे किधर बताएगा, तो आप बताते हैं उस जगह का नाम कि अरे भाई साहब मैं बाईपास पे हूँ, तो बाईपास क्या एक जगह है, तो उसका नाम रखा गया है कि बाईपास है, तो उस बाईपास पे वो बाईपास का जगह है, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब जैसे किसी ने पूछा हेलो कहाँ पे हो, तो आपने बोल दिया कि मैं जीएनपुर वाले रोड पे हूँ, मैं गंभीरपुर वाले रोड पे हूँ, तो ये जो गंभीरपुर वाला है रोड है उसी को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और जीएनपुर वाला जो रोड है उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। यानी जो जगह होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? ओके, थिंग का मतलब क्या होता है, चीज, चीज। अब ये जो जितने भी चीज है, चीज का मतलब जितने भी चीज है, अब जैसे पेन है इसको भी नाउन बोलेंगे, मेज है इसको भी नाउन बोलेंगे, पेड़ है इसको भी नाउन बोलेंगे, पेन है, मोबाइल है ये भी नाउन है। आ रही है बात समझ में? कुर्सी है ये सब क्या है, नाउन है। ठेला है ये सब क्या है, नाउन है। टीवी है, फ्रिज है, एसी है, कूलर है, सोफा है, कंप्यूटर है, ठीक है, कीबोर्ड है, ये सब क्या है, चीज है ना, ये सब क्या है, नाउन है। आ रही है बात समझ में? आलू है नाउन है, बैगन है नाउन है, ये सब क्या है, नाउन है। आ रही है बात? जिनका जो भी कुछ नाम है वो सब के सब क्या है, नाउन है। आ रही है बात समझ में? तो मुझे उम्मीद होगी कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि ये सब क्या है, नाउन है। चलिए आगे चलते हैं, दूसरी डिफिनेशन देखते हैं नाउन की हम लोग। लिखा है नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब किसी भी चीज का क्या नाम, नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब कुछ भी, एनीथिंग का मतलब होता है क्या, कुछ भी, कोई भी चीज है उस चीज को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। जैसे नदी है, पोखरा है, तालाब है, कुआं है, गड़ही है, तो बसवाड़ी है, अरहर है, ईख है, ठीक है, सरसों का खेत हो गया, आलू का खेत, बैगन का खेत, भिंडी का खेत, मटर का खेत, सड़क जो है, ठीक है, ये सब क्या है, मकान, बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, चाइनीज दुकान, ठीक है, कपड़े की दुकान, ये सब क्या है, नाउन है। सब सब नाउन है। आ रही है बात समझ में? इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं, फिर अगली डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। मैंने कहा था आपको कि देखे, मैंने कहा था कि आपको मैं कई प्रकार की डिफिनेशन दे दूंगा, बहुत सारी डिफिनेशन दे दूंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर रहे, ताकि आप टीचर जब बने कहीं पे पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, चाहे आप किसी भी टीचर किसी भी चीज़ का टीचर बने, तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें हैं। अब ध्यान से, नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड यानी किसी भी चीज का जो नाम है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अगला डिफिनेशन इंग्लिश में देखिए,
अ नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। प्रत्येक चीज मतलब प्रत्येक चीज का क्या है, नाम, नाउन है। प्रत्येक चीज का नाम जो है वो सब क्या है, नाउन है। अरे बस देखिए मैं इतना एग्जांपल दे दिया, मुझे तो लग रहा है कि आपको नाउन समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को नाउन समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में लिख के वो बताएं कि हाँ सर मुझे समझ में आ चुका है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें कि सर मुझे अभी तक नाउन समझ में नहीं आया। देखो यार कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, और जो है ताकि हमें ये क्लियर हो जाएगा कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, इसलिए हम लोगों को सपोर्ट करो। फिर उसके बाद जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि अरे यार क्या है क्या नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आया, कि आप बताइए कि नाउन और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलिए अब जरा हिंदी में इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी में किसी व्यक्ति लिखा है, किसी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब मैंने बताया था आपको जिंदा लोग। अब हिंदी में समझ रहे हैं, पहले इंग्लिश में समझ लिए, अब हिंदी में समझ रहे हैं अपने ही मातृभाषा में। अब इसमें समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति यानी जिंदा व्यक्ति, यानी कोई भी व्यक्ति है उस वो भी क्या है, नाउन है। स्थान मैंने बताया, नाम लिया था आपके सामने, इलाहाबाद, दिल्ली, सऊदी अरब, दुबई, ठीक है, कनाडा, लखनऊ, गाजियाबाद, ये सब का नाम लिया था, तो ये सब क्या है, नाउन है, मैंने बताया था आपको। स्थान। वस्तु का मतलब क्या, मतलब कोई जो है चीज, मैंने बताया कि कोई चीज है तो वो भी नाउन है। गुड़ खाने वाला नहीं, क्वालिटी की बात हो रही है। कार्य, ठीक है, अथवा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, यानी इन्हीं के क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब चलिए संज्ञा तो देख लिए, नाउन तो देख लिए, चलिए जरा नाउन का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। चलिए नाउन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब मजा आएगा। ओके, पहले तो अभी देख लिए हम लोग डिफिनेशन कि नाउन किसे कहते हैं और कौन कौन सा, तो चले जरा हम लोग मैं बताता हूं, ठीक है, कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो तब मजा आएगा। आई सा आ लायन। अब मैंने लिखा है कि आई सा आ लायन, कि मैंने एक शेर देखा, तो ये जो लायन है, लायन का मतलब क्या होता है, शेर। शेर एक जीवित प्राणी है, अरे बस जिंदा, तो ये जो शेर है इसी को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे बाबू। क्या बोलेंगे, नाउन। आ रही है बात समझ में। और जिन लोगों को समझ में आ जाएगा तो ये आई जो है, आई का हिंदी जो होता है उसकी हिंदी होती है मैं। अब मैं जो है कोई व्यक्ति होगा, यानी जो व्यक्ति होगा आई यानी मैं का जो है क्या नाम होगा। जैसे मैंने ही कह दिया कि मैंने एक शेर देखा, तो मैं जो है मेरा नाम है कोई, तो मेरा जब नाम है तो मैं भी एक प्रकार का क्या हुआ, नाउन हुआ। लेकिन मेरी जगह पे ये आई यूज हुआ है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। इसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। और ये लायन नाम जो दिया है तो इसी को बोलते हैं हम लोग नाउन। आ रही है बात समझ में। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, द गंगा इज हॉली रिवर। अब ध्यान से समझिए, हॉली रिवर यानी गंगा एक पवित्र नदी है। ये जो गंगा है किसका नाम है, नदी का। तो गंगा जो है क्या होगा आपका, एक नाउन होगा। आ रही है बात समझ में। गंगा कैसी है, एक पवित्र नदी है, तो गंगा एक प्रकार का क्या हुआ, नाउन हुआ आपका। और ये जो रिवर है ये भी एक प्रकार का क्या है, नाउन है। आ रही है बात समझ में। ये भी क्या है, रिवर किसका नाम है, नदी का नाम है ना। तो रिवर मतलब क्या होता है, नदी। नदी क्या होता है, नदी है, तो उसका एक नाम है, तो वो भी रिवर भी क्या है, एक प्रकार का एक नाउन है। आ रही है बात समझ में। चलिए आगे चलें, देखते हैं हम लोग, ठीक है। राहुल किल्ड हिम। राहुल ने उसे जान से मार दिया। इसकी हिंदी होगी कि राहुल ने उसे जान से मार दिया। अब ये जो राहुल है ये एक लड़के का नाम है, तो ये एक प्रकार का क्या है, नाउन है। ये एक प्रकार का क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये जो राहुल है इसी को हम क्या बोल लेंगे, नाउन बोलेंगे, कि राहुल ने उसे जान से क्या कर दिया, मार दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग।
देखिए ये छोटे छोटे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं अभी आपको, अभी आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ठीक है। ही बॉट अ फुटबॉल, उसने एक क्या खरीदा, फुटबॉल खरीदा। उसने एक क्या खरीदा, फुटबॉल। तो फुटबॉल जो है आपका एक क्या है, नाउन है। ये भी एक प्रकार का क्या है, नाउन है। इसी को भी क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। ओके, मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अब नाउन की टॉपिक पे आ जाते हैं, ध्यान से समझिए। लिखा है यहां पे, ध्यान से देखिएगा। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। लिखा है देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 5। अभी ये पढ़े हैं कि नाउन क्या होते हैं, अभी हमने ये इस पे डिस्कशन किया कि नाउन होते कैसे। अब डिस्कशन ये कर रहेंगे हम लोग कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। अभी नाउन क्या होते हैं ये हमने डिस्कशन किया, अब ये करेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दिया लिखा है कि 5 प्रकार के होते हैं नाउन। अब ध्यान से समझिए, पहले जरा यहां पे समझ लीजिए। ये जो नाउन है, मैंने आपको बताया कि नाउन जो है, ठीक है, इसको हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन सा देखिए, 5 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन कौन सा देखो, कॉमन नाउन पहला नाउन हुआ, एक नाउन। प्रॉपर नाउन दूसरा हुआ, कलेक्टिव नाउन तीसरा हुआ, मैटेरियल नाउन चौथा हुआ, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, 5वां हुआ। ऐसा नहीं है इसमें हम कि ये एक सीरियल नंबर से पढ़ेंगे कि ये जो है पहले कॉमन नाउन पढ़े, फिर प्रॉपर नाउन पढ़े, फिर इसके बाद हम लोग जो है कॉमन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन पढ़े, फिर मैटेरियल नाउन पढ़े, फिर अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े, या अब्स्ट्रैक्ट नाउन पहले पढ़े। हम इसमें से हमारी मर्जी, हमने कहा था कि हम लोग व्यवहारिक इंग्लिश पढ़ेंगे, कहा था ना, हम कोई भी नाउन पढ़े हमारी मर्जी, हम अपने तरीके से पढ़ेंगे जी, हमको जो पहले समझ में आएगा हम उसी को पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है इसमें कोई कानून है, कोई नियम है, संविधान बनाया है किसी ने कि नहीं पहले ये तुम नाउन पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो मन करेगा हम लोग वो पढ़ेंगे। क्यों, हम लोग हिंदी लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं इंग्लिश को, तो यानी जो हमारा मन करेगा सबसे पहले हम उसी को पढ़ेंगे, ऐसा कोई नहीं है कि कानून बना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले नाउन को। अब देखिए सबसे पहले यहां पर दिया है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा जिसे बोलते हैं, जातिवाचक। जातिवाचक मतलब जिसमें, अब जैसे होता है ना, देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ी एक समस्या है कि जाति का, लोग जाति वर्ग में बटे हुए हैं। तो उसी तरीके से एजुकेशन भी भाई जाति में बट गया, तो इसीलिए हमें उसको भी इसी चीज को ध्यान में रखकर पढ़ना होता है। तो जातिवाचक संज्ञा यानी जातिवाचक आपको समझ में ही आ गया, जैसे नहीं होता है हमारे धर्म में भी है कि भाई ये यादव जाति का है, ये कश्यप जाति का है, ये ठाकुर जाति का है, ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये प्रजापति जाति का है, ये जो है फलाट जाति का, ढेकान जाति का है। तो उसी तरीके से इसमें भी जाति होती है, यानी कौन सा जाति, कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, पहली चीज। दूसरा है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इन 3 नाउन को पहले भूल जाओ, पहले 2 नाउन को पढ़ते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एक साथ 2 नाउन पढ़ेंगे, एक तीर से डबल निशाना। देखो कैसे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। चलिए पहले कॉमन नाउन को देख लेते हैं, पहले कॉमन नाउन की डिफिनेशन को देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, पहले कॉमन नाउन को समझ लेते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं, पहले इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए, कॉमन नाउन। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। मैंने बताया आपको जिसकी हिंदी होती है क्या, जातिवाचक संज्ञा।
ध्यान से, जिस नाम से किसी एक वर्ग, मतलब किसी एक वर्ग मतलब किसी एक जाति, किसी एक वर्ग का मतलब किसी एक जाति, जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। यानी जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं? जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति का क्या हो? बोध हो। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का क्या हो? बोध हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ध्यान से समझिएगा जरा। एग्जाम्पल में देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल। सोशल एनिमल, आ रही है बात समझ में? मैन इज अ सोशल एनिमल। तो मैन क्या है? एक प्रकार का जाति है। किस चीज का जाति है? इंसानों की। तो इंसान जो है, मैन जो है, एक प्रकार का क्या हुआ आपका? कॉमन नाउन हुआ। काऊ एक जानवर है, तो काऊ आपका क्या हो गया? एक, ठीक है, कॉमन नाउन। ठीक है, आगे चलते। काऊ आपका क्या होगा? ओके, ही गिव मी बुक्स। थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गई है मुझे लग रहा है। ये पहले एक काम करते हैं, प्रॉपर नाउन को समझ लेते हैं, फिर कॉमन नाउन को आपको बताता हूं मैं। ठीक है, पहले प्रॉपर नाउन को, मैंने कहा था ना कि पहले हम लोग नाउन और मतलब दोनों को एक साथ समझेंगे। मैंने आपको याद होना चाहिए आपको कि मैंने कहा था कि दोनों को एक साथ समझेंगे। तो पहले दोनों को एक साथ समझते हैं। पहले कॉमन नाउन को पढ़ लिया कि कॉमन नाउन कौन सा होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। पहले प्रॉपर नाउन को समझ लेते हैं। आ जाओ भाई, प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन, पहले तो कॉमन नाउन समझ लिया, अब जातिवाचक होता है। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अभी देखिए मैंने कहा है आपको, अभी बताया है कि एक साथ में दो नाउन हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे चलिए, जैसे ये अब समझ में आएगा आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझिएगा, अब आपको समझ में आएगा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। देखिए आप एक तो पढ़ रहे हैं पहला कॉमन नाउन, दूसरा पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, एक पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, एक पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आ रही बात समझ में? एक पढ़ रहे हैं आप कॉमन नाउन जातिवाचक और दूसरा पढ़ रहे हैं प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक। अब ध्यान से समझिए कि ये कौन कौन से नाउन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गंगा। ये जो गंगा है लिखा हुआ है, गंगा, ओके, ये जो गंगा लिखा है, ध्यान समझिए, ये जो गंगा है ये किस चीज का नाम है? एक नदी का नाम है, यानी एक रिवर का क्या है? नाम है। अब ये गंगा जो है एक प्रकार का आपका क्या होगा? ये प्रॉपर नाउन होगा, और रिवर जो है आपका कॉमन नाउन होगा। क्यों कॉमन नाउन होगा? ध्यान से समझिए। रिवर का मतलब होता है कौन नदी, अब कौन सी नदी की बात हो रही है ये कंफर्म नहीं है। कि कंफर्म है नदी, कौन सी नदी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी नदियां हैं और सारी नदियों का अलग अलग नाम है। जैसे गंगा है, जैसे हम कहें नदी, गंगा नदी, ठीक है, नील नदी, ठीक है, टॉस नदी। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारे नाम हैं। घाघरा नदी, तो ये सारी जो नदियां हैं, गंगा जमुना सरस्वती बोलते हैं ना, गंगा जमुना सरस्वती, ये सब सारी नदियों का क्या है? नाम है। तो यानी अगर आप नदी की बात करेंगे तो कौन सी नदी की बात कर रहे हैं ये क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब ये क्लियर नहीं हो रहा है तो यानी वो एक जाति की बात कर रही है। किस जाति की बात कर रही है? नदियों की जाति की बात कर रही है। तो नदी जो है आपका क्या होगा? कॉमन नाउन होगा, और आपका गंगा क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। आ रही बात समझ? अब इसी की जगह पे जैसे नील लिख दिया जाए, नील नदी, घाघरा नदी, यमुना नदी, तो ये सब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन रिवर आपका क्या कौन सा नाउन होगा?
कॉमन नाउन होगा। अब अगला देखिए, जैसे बॉय, बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। अब कौन सा लड़का? क्लियर हो रहा है? नहीं ना। बॉय मतलब क्या? लड़का, यानी सारे लड़के। बॉय का मतलब सारे लड़के, यानी जाति। जैसे कहते हैं कि लड़कों की जाति बहुत दुष्ट होती है। आ रही है बात समझ में? लोग बोलते हैं कि लड़के बहुत दुष्ट होते हैं। अब लड़के पूरी जाति में लपेट दिया आपने, तो लड़के जब पूरी जाति को लपेट दिया तो लड़का आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर आपने उसी में राम का नाम ले लिया तो राम आपका क्या कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब जैसे गर्ल, आपने नाम ले लिया गर्ल का। अब गर्ल जो है एक कॉमन नाउन होगा, क्योंकि उसमें कोई लड़की का नाम नहीं पता चल रहा है। कौन सी लड़की? नहीं पता। कौन सी लड़की की बात हो रही है? नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब उसी में आपने नेहा बोल दिया। अगर आपने नेहा बोल दिया तो नेहा आपका कौन सा नाम हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब जैसे जनवरी है, यहां पे जनवरी दिया है, जनवरी। अब मंथ की बात करेंगे तो मंथ आपका कॉमन नाउन होगा, जनवरी आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन होगा। कौन सा महीना? नहीं पता, लेकिन जनवरी महीना ये पता है, तो जनवरी आपका क्या होगा? कॉमन नाउन। अब जैसे मंडे, मंडे आपका क्या होगा? सप्ताह आपका कॉमन नाउन, मंडे आपका प्रॉपर नाउन। अब दिवाली फेस्टिवल है, ठीक है, हिमालय है, सीता है, राम है, राहुल है, इंडिया है। इंडिया आपका क्या? एक आपका प्रॉपर नाउन है। कंट्री आपका एक क्या है? कॉमन नाउन है। कंट्री आपका यहाँ पे कॉमन नाउन में आ जाएगा, और आपका इंडिया जो है एक प्रॉपर नाउन आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, मैं आगे और बताता हूं आपको, ठीक है। ये कॉमन नाउन और ये रहा प्रॉपर नाउन आपका। देखिए एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, ये कॉमन नाउन का एक प्रॉपर नाउन का। ओके चलिए देखिए, यहाँ पे रिवर दिया हुआ है। रिवर का मतलब क्या? नदी होती है बाबू। रिवर का मतलब क्या होता है? नदी। नदी आपका कौन सी नदी की बात हो रही है? नहीं कंफर्म, जो ऊपर अभी हमने एक्सप्लेन किया। लेकिन द गंगा की बात करें तो गंगा आपका क्या? एक नाम है। किसका? नदी का। तो जब ये नदी है तो इसी को बोलेंगे प्रॉपर नाउन, और इसको क्या कौन सा नाउन बोलेंगे? कॉमन नाउन बोलेंगे। आ रही है बात समझ में? मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगला देखिए, कंट्री है। कंट्री का मतलब देश होता है। कौन सा देश? नहीं पता। अगर हम इंडिया की बात करें तो प्रॉपर नाउन, यानी कंट्री आपका कॉमन नाउन और इंडिया आपका क्या कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन। ओके अगला चले, स्टेट। स्टेट आपका कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा स्टेट की बात हो रही है? नहीं पता। अगर उत्तर प्रदेश की जगह यहीं पे दिल्ली रहता तो दिल्ली भी आपका कौन सा नाउन हो जाता? प्रॉपर नाउन हो जाता। अगर मध्य प्रदेश होता तो प्रॉपर नाउन। गोवा होता प्रॉपर नाउन। महाराष्ट्र होता प्रॉपर नाउन। पंजाब होता प्रॉपर नाउन। हरियाणा होता प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। लेकिन आपका जो है स्टेट जो है आपका क्या है? कॉमन नाउन है। चलिए उम्मीद होगी कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, मैन आपका क्या होता है? कॉमन नाउन। लेकिन राजू उसका नाम है, एक आदमी का नाम है, तो राजू का प्रॉपर नाउन। वोमेन क्या है? एक जाति, औरतों की जाति। लेकिन सीता क्या है आपका? एक औरतों में से एक स्त्री है, तो यानी सीता आपका क्या? प्रॉपर नाउन। बॉयज क्या है? पूरी लड़कों की जाति। लेकिन राहुल क्या है आपका? ये आपका प्रॉपर नाउन, क्योंकि बॉयज में से एक लड़के का नाम है। आ रही है बात समझ? गर्ल्स क्या है आपका? कॉमन नाउन है। लेकिन रेखा क्या है आपका? एक प्रॉपर नाउन। आ रही है बात समझ में? देखिए मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ में आ गया होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चले आगे चलते हैं हम लोग। ध्यान देने वाली बातें। अब कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देने वाली बातें, कौन सी ध्यान देने वाली बातें भाई? देखिए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल अक्षर से शुरू होगा। मतलब जब प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो हमेशा कैपिटल अक्षर से लिखेंगे। आ रही बात समझ? जैसे कैसे? जैसे गंगा लिखना होगा तो आप जी जो है हमेशा बड़ा लिखेंगे। आ रही बात समझ में? अब जैसे राहुल लिखना होगा तो आर क्या लिखेंगे आप? बड़ा लिखेंगे। अब जैसे नेहा लिखना होगा तो आप ये एन क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे। अब जैसे इंडिया लिखना होगा तो आई जो है क्या करेंगे आप? कैपिटल लिखेंगे। आ रही है बात समझ में? इसी बात को कह रहा है कि ध्यान देने वाली बातें, यानी प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है। ओके आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन ज्यादातर सिंगुलर होते हैं।
प्रॉपर नाउन ज्यादातर क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर क्या होता है जी, अब ध्यान से समझिए, सिंगुलर क्या होता है, यहां से देखिए सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर 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 का जो हिंदी होता है, इसका मतलब होता है एक वचन। इसकी जो हिंदी होती है उसको बोलते हैं एक वचन, यानी सिंगुलर का मतलब एक वचन। एक वचन का मतलब एक आदमी काम करने वाला। तो यानी प्रॉपर नाउन ज्यादातर किस में होता है, सिंगुलर में होता है, एक वचन में होता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, प्रॉपर नाउन्स कभी कभी कॉमन नाउन की तरह भी काम करता है। यानी प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन्स की तरह भी काम करता है। दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन की तरह काम करता है। जैसे कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यानी कालिदास को कभी कभी क्या कहा जाता है, अरे सॉरी, कभी कभी कह रहा हूं, हमेशा क्या, कालिदास को अक्सर जो है भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। ओके, शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां तक सबको मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों को कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन अच्छे तरीके से नहीं समझ में आया होगा, वो लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे कि मुझे नहीं समझ में आया है सर। और जिन लोगों को समझ में आ चुका होगा वो भी मेंशन करेंगे कि सर मुझे कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन समझ में आ चुका है। जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा वो लोग भी मेंशन करेंगे कि सर अभी हमें कंफ्यूजन है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में, तो मैं एक काम करूंगा, पीडीएफ बना के यहाँ पे नीचे डाल दूंगा ताकि आप पीडीएफ में और देख सकते हैं। ओके, बाकी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। उन गरीब बच्चों की जरूर मदद करें जो बेचारे इंग्लिश की वजह से स्कोर अच्छा नहीं कर पाते हैं अपने एग्जाम में, ताकि उन लोगों की मदद हो सके। आप लोगों का मोस्ट वेलकम है शिक्षित आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे एक अच्छी पहल हमने शुरुआत की है, जहाँ से आप